नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। पंजाब में कुछ बड़ा होने वाला है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह बैठक पर बैठक लिए जा रहे हैं। पंजाब सरकार से रिपोर्ट तो मांग ही रहे हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों को भी पंजाब में लगा दिया गया है कि पंजाब सरकार से अलग ऐसी रिपोर्ट तैयार करें जिससे सरकार को मौका मिल सके कि पंजाब में जो खालिस्तान समर्थक धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं उसके ऊपर प्रहार किया जा सके और सरकार ये सबूत संसद में भी दिखा सके कि ये खुफिया विभाग की रिपोर्ट है जिसे भगवंत मान की सरकार ने छुपा के रखी थी। वो भगवंत मान की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ये नहीं चाहती है कि पंजाब में कोई कड़ा और सख्त रुख अपनाया जाए और वहां खालिस्तान समर्थकों के साथ जो मिली भगत है आम आदमी पार्टी की, उसके आधार पर ये छुपाए रखना चाहते हैं सच्चाई को। पिछले दिनों अमित शाह ने भगवंत मान के साथ मुलाकात की। मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने कई मसले उठाए जिसमें सुरक्षा का भी एक मसला था। उसमें से एक बात तो बॉर्डर स्टेट होने के कारण पंजाब में कैसे पाकिस्तान से खालिस्तानियों को समर्थन मिल रहा है, हथियार भेजे जा रहे हैं, ड्रग्स भेजे जा रहे हैं जिसका टेरर फंडिंग के लिए उपयोग किया जा रहा है, ड्रोन से भी इस्तेमाल करके हथियार भी भेजे जाते हैं और ड्रग्स भी भेजे जाते हैं और इसका इस्तेमाल यानी कि ड्रोन का इस्तेमाल धमाकों के लिए, बम विस्फोट के लिए भी किया जा सकता है। ये सारी की सारी बातें पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अमित शाह से की, लेकिन इसके साथ ही जब बात खालिस्तान की हुई तो वो बैकफुट पर आ गए। वो पूरी रिपोर्ट नहीं दे पाए कि किस तरीके से पंजाब में खालिस्तान का समर्थन बढ़ रहा है और पुलिस को इतनी छूट नहीं है कि वो अमृतपाल सिंह जैसे उभरते खालिस्तानी लीडर के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सके। जब गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे अजनाला पुलिस स्टेशन पर खालिस्तानी समर्थकों के कब्जे की बात पूछी तो भगवंत मान बगले झांकने लगे। उन्होंने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जिसके कारण केंद्र सरकार संतुष्ट हो सके कि पंजाब पुलिस के भरोसे वहां की सुरक्षा छोड़ी जा सकती है, पंजाब की सरकार के भरोसे इस बॉर्डर स्टेट की सुरक्षा छोड़ी जा सकती है जहां से पाकिस्तान अपने उन मंसूबों को कामयाब करने की साजिशें कर रहा है जो वो कश्मीर में अब नहीं कर पा रहा है। क्योंकि कश्मीर में जब से विशेषाधिकार खत्म हुआ है, केंद्र सरकार का अधिकार हुआ है, उपराज्यपाल नियुक्त हुए हैं, यूनियन टेरिटरी बना है और सेना अर्धसैनिक बलों को खुली छूट दे रखी गई है, आतंकवादियों के कमर तोड़ी जा रही है, तब से पाकिस्तान कश्मीर के बदले पंजाब की तरफ देखने लगा है कि वहां एक ऐसी सरकार है जो इतना बड़ा एक्शन नहीं ले सकती है जिसके कारण वहां पर घुसपैठ किया जा सकता है और वहां के जो खालिस्तान समर्थक हैं उसका इस्तेमाल भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए किया जा सकता है। इसलिए जब यह बात उठी कि सुरक्षा कैसी है, पुलिस आपकी क्या कर रही है और उसके बाद अमृतपाल सिंह के समर्थकों के ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है, जो लोग पुलिस स्टेशन में घुस आए थे उनका सीसीटीवी का फुटेज है आपके पास कि नहीं, उनके पोस्टर क्यों नहीं जारी करवाए गए, क्यों नहीं वही उपाय किया गया जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में किया था, उन लोगों के पोस्टर क्यों नहीं घुमाए गए और उनके खिलाफ कोई तगड़ा कड़ा एक्शन लेने की तैयारी क्यों नहीं की गई। भगवंत मान इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास इन सवालों का जवाब है ही नहीं। इन सवालों का जवाब तो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल के पास है, जिसने पंजाब को ऐसे अस्थिर माहौल और उस अस्थिर माहौल में एक ऐसा सीएम दिया है जो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में बैठे अरविंद केजरीवाल के इशारों पर काम करता है और अरविंद केजरीवाल वहां की सरकार खालिस्तानियों के भरोसे पर छोड़ चुका है। इसलिए अमित शाह ने इस पर सख्ती से निर्देश दिया और खुफिया विभाग को भी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया। इस बीच जब भगवंत मान को लगा कि अब कोई बड़ा फैसला होने वाला है तो उसने पुलिस को आदेश दिया और पुलिस ने अमृतपाल सिंह के समर्थकों के खिलाफ थोड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है और
उस कार्रवाई में क्या किया गया कि अमृतपाल सिंह के समर्थक जो पुलिस स्टेशन पर घुस आए थे, वहां पर हमला किया था, उसमें से अभी तक उसके करीबियों के 9 लोगों के लाइसेंस जो गन के थे वो रद्द कर दिए गए हैं, उसको वापस ले लिया गया है गन को उससे। और दूसरी तरफ एक और व्यक्ति है जो उसका बेहद करीबी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस बेहद करीबी व्यक्ति का लाइसेंस गन का जो है वो जम्मू कश्मीर से है। यानी कि यहां पर भी एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी दिखाई पड़ रही है। लेकिन पंजाब की पुलिस ने जम्मू कश्मीर पुलिस को अनुशंसा किया है कि इनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि ये यहां आतंकी गतिविधियों में शामिल है। यह बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है पंजाब की सरकार की तरफ से कि धीरे धीरे अमृतपाल सिंह के ऊपर अंकुश लगाने की तैयारी है। लेकिन अभी जो केंद्र सरकार की तरफ से मंथन चल रहा है, उसमें 21 मार्च को एक बड़ा फैसला होने वाला है। और इसके पीछे की वजह भी एक बड़ी है, क्योंकि इस बीच पंजाब में केंद्र सरकार के कुछ योजनाएं हैं जिसको सफल बनाना है, और वो योजना है G20 के 2 बैठकों का। 15 से 17 मार्च तक G20 की एक बैठक पंजाब के अमृतसर में होनी है। उस बैठक में शिक्षा से संबंधित मसलों पर चर्चाएं होगी, और इसके बाद 19 और 20 मार्च को भी बैठक होगी जिसमें श्रम कानूनों पर, श्रम से लेकर लेबर से रिलेटेड इश्यूज के ऊपर चर्चा होगी। G20 के देशों के जो लेबर मिनिस्टर आएंगे, एजुकेशन मिनिस्टर आएंगे, इस बीच उन लोगों के साथ चर्चाएं होगी, और इसको किसी तरीके से सफल बनाना है। उसमें पंजाब सरकार की भी भूमिका होगी, पंजाब पुलिस की भी होगी, और अर्धसैनिक बलों की भी होगी। इस बीच जो खालिस्तानी संगठन है सिख फॉर जस्टिस, जिसके मुखिया पन्नू है, इसने धमकी दी है कि 16 मार्च से पंजाब में रेल रोका जाएगा, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, और G20 की बैठकों का बहिष्कार किया जाएगा, उसको विफल बनाने की कोशिश की जाएगी, और खालिस्तान के लिए रेफरेंडम की मांग की जाएगी, ताकि G20 देशों के जो प्रतिनिधि वहां आए उनके कानों तक आवाज पहुंचाई जा सके कि अब पंजाब में अलगाववाद है, और पंजाब अलग देश की मांग कर रहा है जिसका नाम खालिस्तान है। यह जम्मू कश्मीर की उसी कॉन्स्पिरेसी के ढर्रे पर चल रहा है, जिसमें अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाता है तो वहां पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं भीड़, लोगों को पैसे देकर भेजे जाते थे कि तुम कश्मीर की आजादी के नारे लगाओ, ताकि अंतरराष्ट्रीय मीडिया में यह खबर बन सके कि कश्मीर आजादी चाहता है। कुछ इसी तरह की स्थिति पंजाब में भी किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जो बैठकें की है, और केंद्र सरकार ने जो अपने एजेंसियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, उसमें 2 तरह के काम किए जा रहे हैं। एक काम तो पंजाब में जो किया जा रहा है वो जागरूकता पैदा करने का, और उसकी जिम्मेदारी एक तरह से संघ को भी मिली हुई है। संघ वहां पर कई बैठकें ऑर्गेनाइज कर रहा है, और डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहा है। हर जगह पर जाकर संघ लोगों को जागरूक कर रहा है, सिख संगठनों से बातचीत कर रहा है, और साथ ही गुरुद्वारों का भी दौरा किया जा रहा है। वहां बताया जा रहा है कि जो आपके सबसे बड़े दुश्मन रहे हैं, उसी दुश्मनों का इस्तेमाल अब ये खालिस्तानी समर्थक आपके खिलाफ करने वाले हैं, देश के खिलाफ करने वाले हैं। क्योंकि अभी खालिस्तानियों का सबसे बड़ा समर्थक और फंड देने वाला जो है वो है पाकिस्तान, और पाकिस्तान समर्थित वो इस्लामिक कंट्री। इन लोगों ने एक नया नारा लगा दिया, मुस्लिम और सिख को एक करने की कोशिश की भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। और इसीलिए खालिस्तानी समर्थक जो हैं, जितने संगठन हैं खालिस्तानी समर्थक, वो सारे के सारे मुसलमानों के साथ गठजोड़ किए हुए हैं। जबकि आपका इतिहास ये बताता है कि आपके गुरुओं ने इन्हीं मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ी है। जिस गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाते हैं, वो गुरु गोविंद सिंह किसके खिलाफ लड़ते रहे, उनके साहबजादों की हत्या किसने की, और आपके हजारों सिख भाइयों बहनों ने बलिदान किसके लिए दिया। ये सारी बातें की जा रही है। 1947 की उन घटनाओं को भी याद कराया जा रहा है कि कैसे मुस्लिमों ने सिखों को चुन चुन कर मारा, और आपके ननकाना साहब को भी अपने क्षेत्र में ले लिया।
पंजाब के 2 टुकड़े कराए गए और उधर के पंजाब से सिखों को मार मार कर भगाया गया, हत्याएं की गई। और उस चीजों को याद करके सोचिए कि अगर ये खालिस्तानी समर्थक मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं तो बाद में मुसलमान यहां पर कौन सी कॉन्स्पिरेसी करेंगे। यह काम जागरूकता का संघ के हाथों में है और उसके साथ कुछ और हिंदू संगठन भी हैं जो सिखों के साथ मेल जोल बढ़ाकर सामान्य लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि खालिस्तान का समर्थक एक ढोंग है। सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान समर्थक जो संगठन है वो सारे संगठन अपने फायदे के लिए, पैसा कमाने के लिए एक माफिया की तरह यूज कर रहे हैं उन इस्लामिक संगठनों का, इस्लामिक देशों का, जो कि उन्हें पैसा देता है और उस पैसे से ये विदेशों में रहकर ऐश मौज करते हैं और यहां के युवाओं को भटकाते हैं। ये तो जो संगठनों की तरफ से किया जा रहा है जागरूकता के लिए, ताकि जब केंद्र सरकार पंजाब के ऊपर कोई बड़ा फैसला ले तो ये लोग ये समझ सकें कि पंजाब की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस कमजोर मुख्यमंत्री और इस कमजोर पार्टी, वो षड्यंत्रकारी अरविंद केजरीवाल के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता। और इस बीच जैसे ही 20 मार्च को पंजाब में G20 की बैठक खत्म होगी, वहां पर जो अभी 50 टुकड़ियां अर्धसैनिक बलों की भेजी गई है उसे बढ़ाकर 100 से ज्यादा करने की संभावना है। और धीरे धीरे संसद के सत्र में भी इस पर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या पंजाब जैसे बॉर्डर स्टेट की जिम्मेदारी स्टेट के हवाले होनी चाहिए, क्या वहां पर भी यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया जाना चाहिए जैसा कि जम्मू कश्मीर में बनाया गया। और अगर ऐसा हो गया और अगर दूसरी पार्टियों ने भी सहयोग किया, एनडीए की बैठकों में इस बात पर सहमति बनी, तो पंजाब को भी अब यूनियन टेरिटरी बनाने की बात चल रही है। कुछ समय तक वहां पर ये चुने हुए सरकार के हवाले से वहां की सुरक्षा नहीं बच पाएगी और यही बड़ा फैसला होने वाला है। चाहे तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या फिर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, इसका पूरा मंथन हो रहा है और ये सारे फैसले जो होंगे 21 मार्च के बाद होंगे। तब तक के लिए इन लोगों को और इसी तरह से एक संगठनात्मक तरीके से जागरूकता फैलाने और केंद्रीय के फोर्स को वहां भेजकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा मुहैया कराने की तैयारी चल रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।